जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा सुनते हैं। माता दुर्गा का चौथा स्वरूप जो कि माता कुष्मांडा का माना गया है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता कुष्मांडा का पूजन करते हैं, चैत्र नवरात्रि का व्रत करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा की आराधना करने से आराधकों के सभी रोग शोकों का नाश हो जाता है। इसके अलावा माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य समृद्धि भी आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें माता कुष्मांडा की पूजा बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और विधि विधान से पूजा करने पर माता कुष्मांडा का पूजन करने से माता कुष्मांडा के भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माता कुष्मांडा अपने भक्तों को सभी प्रकार के आधियों व्याधियों से मुक्त कर देती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति को प्रदान करती है। अंततः माता कुष्मांडा की उपासना भक्तों के लिए बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। सुनते हैं माता कुष्मांडा की कथा। तो बोलिए प्रेम से कुष्मांडा माता की जय। माता कुष्मांडा की कथा के अनुसार नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा का पूजन किया जाता है, जो कि माता अपनी मंद मुस्कान से हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा माता कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में कर्मशः जैसे कि कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला है। माता कुष्मांडा देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हाड़े की बलि अति प्रिय है, जिसे कि कई जगहों पर कुष्मांड कहा जाता है और बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में इसे भुआ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माता को अति प्रिय है। और संस्कृत में कुम्हाड़े को कुष्मांड कहा जाता है, इसलिए माता कुष्मांडा देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। जो कि माता कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में माना गया है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल उन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा और आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भक्तों के सभी रोगों और शोकों का नाश हो जाता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा देवी अत्यंत अल्प सेवा से ही यानी कि थोड़े से सेवा से ही माता कुष्मांडा प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता कुष्मांडा के मंत्रों का जप करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, तो माता थोड़े से ही पूजन से प्रसन्न हो जाती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। इसलिए माता कुष्मांडा का पूजन करने से कम समय में ही भक्तों को उनकी कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। तो बोलिए प्रेम से कुष्मांडा माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।